Good morning students, welcome to the class 4 subject ELD. Today we are learning chapter 5 Anita and the honeybees. आगे चैप्टर में हमने देखा अनीता कौन है, कहाँ रहती है, कैसे पढ़ती है, पढ़ना चाहती थी तो कौन कौन सी मुसीबतें हैं उसके सामने आई, ये हम आगे के पार्ट में सीख चुके हैं। आज हम आगे देखेंगे इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी अनीता पढ़ रही है, पढ़ने के साथ साथ काम भी कर रही है। अपना पढ़ाई का खर्चा है जो निकालना है, उसके लिए वो उससे छोटे बच्चों को ट्यूशन देती है। फिर वो बी कीपिंग का कोर्स करती है, हनी बीज कीपिंग। अनीता जहाँ पर रहती है उस एरिया में बी कीपिंग का काम किया जाता है, पर वो कौन करता है? मोस्टली लड़के ये सब काम करते हैं। अनीता ऐसी लड़की थी, पहली लड़की थी जिसने ये कोर्स ज्वाइन किया था। फिर वो चाहती थी कि वो बी कीपिंग का काम करके पैसे कमाए और अपने पापा को मदद कर सके। चलिए आइए हार्ड वर्क हम लिखते जाएंगे। आगे के पार्ट में हमने लिखे थे उसी तरह यहाँ पर मैं हार्ड वर्क लिखूंगी, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। पेज नंबर 41 पर हमने देखा था बी कीपिंग का कोर्स करके अनीता वो काम करना चाहती थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। लीची ट्री के बहुत सारे पेड़ हैं। वो अनीता जहाँ पर रहती है वहाँ पर बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बी है वो लीची के फ्लावर से अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट का स्पेलिंग भी हार्ड वर्ड में हमने लिखा था, लीची का स्पेलिंग भी लिखा था। ये सभी स्पेलिंग आप लिखिए हार्ड वर्ड में जिससे आपको स्पेलिंग आ जाएगी। Many people do beekeeping and collect honey. बहुत सारे पीपल लोग हैं कहाँ पर? अनीता जहाँ रहती है वो एरिया में, जो बी को मधुमक्खी को पालते हैं और हनी शहद को बेचते हैं। I thought that I could also do this. अनीता ऐसा सोचती है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lays their eggs from October to December. ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद अनीता ने देखा कि हनी बीज है वो अपने अंडे कब देती है? अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 months. This was the best time to start beekeeping. ये टाइम है वो बेस्ट टाइम है मधुमक्खी को पालने का। Have you seen any insects near flower? Find out their names and try. आपने मधुमक्खी के सिवा कोई दूसरा इंसेक्ट्स देखा है जो फूलों के आसपास मंडराता रहता है? तो एक तो है बटरफ्लाई, रंग बिरंगी बटरफ्लाई, ये वो फूलों के आसपास मंडराता रहता है। दूसरा क्या है वो आपको फाइंड करके उसका नाम लिखना है। ये है आपका होमवर्क। टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पर जगह, वहाँ पर वो नाम लिख लीजिएगा आप। ये आपका होमवर्क है। एक तो मैंने बता दिया बटरफ्लाई, दूसरा आपको फाइंड करना है। बिकमिंग ए बी कीपर। अनीता मधुमक्खी को पालने वाली बन गई। I complete my beekeeping course, but I did not have money. मेरे पास बी कीपिंग के पैसे नहीं थे। मैंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया पर मेरे पास बी कीपिंग की जो बीज होगी वो खरीद सकूं उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। I
rupees and with time could collect 5,000 rupees. मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया। जो बच्चों को मैं ट्यूशन देती थी, सिखाती थी, वो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया और मैंने कलेक्ट किए कितने रुपए, 5,000 रुपए। With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Bought, buy मतलब खरीदना, bought इसका भूतपूर्व का रूप है, bought। खरीदे मैंने 2 बॉक्सेस, किसके, बी कीपिंग के। Each box cost 2,000 rupees. मैंने जो बॉक्स खरीदे थे उसमें एक बॉक्स की प्राइस थी 2,000 रुपए। With the remaining money, I bought sugar to make the syrup of honeybees and medicine to clean the beehives. जो रुपए बचे थे उसने कलेक्ट किए थे 5,000 रुपीस। उसने 2 बॉक्सेस खरीदे, एक की प्राइस 2,000 थी तो उसने 2 बॉक्स खरीदे तो 4,000 रुपए उसने स्पेंड किए बीज को खरीदने के लिए। वहीं पर उसके पास बचे 1,000 रुपए। उससे उसमें शुगर सिरप खरीदा और कुछ एक मेडिसिन खरीदी जो बीहाइव मधुमक्खी का जो ऊपर छाता छतरी जैसा होता है उसको साफ करने के लिए। That was in September. ये सभी काम मैंने कब किया, सितंबर में। By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. सितंबर में उसने भी खरीदी और शुगर सिरप भी हनीबीज के लिए खरीदा, मेडिसिन भी खरीदी। ये कौन सा समय था, वो था सितंबर। फिर अक्टूबर टू दिसंबर क्या होता है, हनीबीज लेस एग्स, हनीबी अंडे देते हैं, जिससे उन 3 महीनों में उसकी संख्या बढ़ जाती है। उससे अनीता ने क्या किया, जो हनीबीज ने शहद हनी कलेक्ट किया था वो बेचकर उसने दूसरा 2 बॉक्सेस हनीबीज बी कीपिंग का खरीदा। I was still learning about beekeeping. मैं अभी भी beekeeping के बारे में सीख रही थी। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. Swollen मतलब सूज जाना। ये सब सीख रही थी मैं बी कीपिंग का काम। वहीं पर मुझे मधुमक्खी डंक भी देती थी। स्टिंग मतलब डंक मारना, STING, स्टिंग मतलब डंक मारना। मुझे मधुमक्खी ने बहुत सारी बार डंक मारा, जिससे मेरे फेस, कभी कभी हाथ में डंक देती है तो हाथ सूज जाता है, फेस पे डंक देगी तो फेस सूज जाएगा। स्वोलन मतलब सूज जाना, फूल जाना। इट वुड पेन अ लॉट। मधुमक्खी जब डंक देती है तो बहुत दर्द होता है। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी? मैं किसी को कंप्लेन कैसे कर सकती थी? कंप्लेन कंप्लेन मतलब शिकायत। मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि I myself had decided to do this work. मैंने अपने आप से ये डिसीजन लिया था कि मैं बी कीपिंग का काम करूंगी। इसलिए मुझे ऐसे डंक मारती, मेरा मुंह और हाथ दोनों सूज जाते तो मैं किसी को शिकायत भी नहीं कर सकती थी। The lychee trees come to flower in February. लीची ट्री में फ्लावर कब आते हैं? Underline this sentence. The lychee trees come to flower in February. लीची ट्री में फरवरी में फ्लावर आते हैं। I put all my 4 boxes near the lychee orchards. मैंने फरवरी में जब लीची ट्री के फ्लावर आते हैं तो क्या किया, जो 4
वो लीची ट्री का जो बाग था, जैसे मैंगो ट्री एक साथ 10 या 12 या उससे ज्यादा रखते हैं तो उसको बोलते हैं आम का बगीचा, वैसे ही लीची का बगीचा था। वहीं पर अनीता ने उसके 4 बॉक्सेस थे हनी बीज के, वो रख दिए। क्यों? क्योंकि बीज, हनी बीज है वो फ्लावर से अट्रैक्ट होती है, लीची के फ्लावर से, और वो उसमें से परागरज को कलेक्ट करेगी और हनी बनाएगी। I got 12 kilograms of honey from each box. फरवरी में जब उसने वहां पर लीची के बगीचे में वो बॉक्स रखे, उसके बाद उसने क्या पाया? एक बॉक्स में 12 किलो, 1 बॉक्स 12 kg हनी बी सीड्स। कम अनीता ने 12 किलो एक बॉक्स में शहद मिला। वहीं पर उसके पास कितने बॉक्स थे? 4 बॉक्सेस। 12 48 kg हनी उसने कलेक्ट किया। I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. उसने जो 48 kg हनी उसके पास इकट्ठा हुआ था वो उसने मार्केट में सोल्ड कर दिया, जिससे उसको पैसे मिले। फर्स्ट टाइम अर्निंग थी अनीता की, उससे अनीता ने और 20 बॉक्सेस खरीदे। What will the total cost of Anita's 20 boxes? एक बॉक्स की प्राइस कितनी है? 1 बॉक्स प्राइस हमें आगे के पेज पे दिया है 2000। वहीं पर 20 बॉक्सेस प्राइस 2000 multiplied by 20 is equal to 2 2s are 4 40,000 rupees. Total cost of Anita's 20 boxes. Every day I cycle to my college. रोज मैं साइकिल लेकर कॉलेज जाती थी। My college is in the town 5 kilometers away. मेरा जो कॉलेज है वो टाउन में था, जो कि 5 किलोमीटर मेरे गांव से दूर था, तो मैं 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर वहां पर जाती थी। When I go to college, my mother prepared the syrup for the bees. My father look after the bees and take the honey out of the boxes. जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी मम्मी है वो बीज के लिए सिरप प्रिपेयर करती थी, और मेरे पापा है वो जो कलेक्ट किए हुए होते हैं बीज में शहद, हनी, वो निकाल कर कलेक्ट करते थे। Now you also know a lot about अनीता। अनीता के बारे में हमने बहुत सारा जाना। Anita is known by everyone in all the villages nearby. अनीता आसपास के गांव में भी फेमस होने लगी। She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. वो आसपास के गांव में जाती और पेरेंट्स और लोगों को समझाती कि हमारे जीवन में पढ़ना कितना जरूरी है। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants. पहले तो लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, पर अनीता ने हार नहीं मानी। उसको पता था कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price
for their honey. अनीता होलसेलर एक साथ बहुत सारा वस्तु ले लेनी और फिर उसको मार्केट में बेच देना, उसको बोलते हैं होलसेलर। अनीता हनी की मार्केटिंग करके होलसेलर बनना चाहती थी, इसलिए उसको पता था कि मैं ये जो लोग हैं गांव के उसको अच्छी प्राइस से हनी खरीदूंगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे और मैं उस फिर खरीदे हुए हनी को मैं मार्केट में बेच दूंगी। Anita and other in our village get 35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in our town? ये आपको अपने आप काउंट करना है और लिखना है। Every beehive has one queen bee that lays egg. जो beehive है हनी बीज का, उसमें एक क्वीन होती है जो कि अंडे देती है। There are only a few male in the hive. जो मधुमक्खियों का समूह होता है उसमें कुछ एक ही मेल पुरुष मधुमक्खी होती है। Most of the bees in the hive are worker bees. हनी बीज का जो समूह है उसमें बहुत सारी जो मधुमक्खी होती है वो वर्कर बीज होती है, एक ही उसकी क्वीन होती है। These bees work all day. वर्कर बीज होती है वो पूरा दिन काम करती है क्या, फ्लावर में से परागरज इकट्ठा करना। They make the hive and also look after the baby bees. वो अपने हाइव के लिए शहद इकट्ठा करती है और जो बेबी है उसकी केयर भी करती है। They fly around flowers in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. वो फ्लावर के आजू बाजू मंडराती रहती है, क्यों? क्योंकि वो उसमें से परागरज इकट्ठा करके उसका शहद बनाती है, हनी बनाती है। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. कोई एक हनी बी है वो फाइंड कर लेती है कि इस फूल में नेक्टर है, तो वो स्पेशल डांस करती है जिससे जो अदर हनी बी से उसको पता चले कि यहाँ पर नेक्टर है और सभी वहाँ पर जाकर उसको कलेक्ट करेंगे। The worker bees are very important for the hive. जो मधुमक्खियों का समूह है उसके लिए वर्कर बीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. वर्कर बी के बगैर कोई भी हाइव रहता नहीं और हनी भी कलेक्ट होता नहीं। All bees in the hive would go hungry. सभी बीज होती है वो हंग्री होती है। The male bees have no special role as worker. जो मेल बीज है उसका वो स्पेशल रोल नहीं है, उसका जो समूह है उसमें बस ऐसे ही ऑर्डिनरी है। Which are some other insects that live together in a group like honeybees? हनीबी के जैसे कोई एनी अदर ग्रुप है जो ऐसे ही समूह में रहता है, तो वो है एंट का ग्रुप, इंसेक्ट्स का ग्रुप, जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। Ants live and work together like honeybees. Ant मतलब चींटी, वो भी honeybees की तरह समूह में एक साथ रहती है और काम भी करती है। The queen ant lays eggs. उसमें भी ऐसा है, जो queen ant है वो अंडे देती है। The soldier ants look after and guard the ants nest. Soldier ants है वो जो एंट का नेस्ट है जहां पर एंट रहती है उसकी रक्षा करते हैं और उसको गार्ड करते हैं और उसकी संभाल रखते हैं। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. जो वर्कर एंट्स चींटी है वो हमेशा ही बिजी रहती है किसमें, फूड कहाँ से लाना है और फूड कहाँ पर है, तो वो फूड फाइंड कर
करते हैं उसको अपने नेस्ट में लाना। ये किसका काम है? वर्कर एंट का। टर्माइट्स एंड वास्प आल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट दीमक, वास्प मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है वो भी कहाँ पर रहते हैं? हनी बीज की तरह समूह में रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर अनीताज एंड हनी बीज। हनी बीज के बारे में हमने जाना। उसके बाद एंड से वो भी समूह में रहती है, वो क्वीन एंड है, वो अंडे देती है। बाकी की जो सोल्जर एंड से वो प्रोटेक्ट करती है, जो वर्कर एंड से वो फूड लाती है और फूड फाइंड करती है। उसके अलावा दीमक, टर्माइट है, वास्प है, वो सारे इंसेक्ट्स है वो भी समूह में रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 5। आगे क्वेश्चन आंसर और जो भी है वो हम आगे के चैप्टर में लिखेंगे। पर हार्ड वर्ड है आगे हमने लिखे थे और यहाँ पर भी हमने लिखे हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये भी आप लिखिएगा जिससे आपको याद रहे कि 1 बॉक्स की प्राइस कितनी थी और अनीता ने कितने बॉक्स खरीदे, बाय किए।